हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना जूलॉजी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने यूनिट 3 के अंदर बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको पैरामीशियम की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसमें रिप्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट किया था। देखो रिप्रोडक्शन में भी अपन ने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, उसमें प्लाज्मोगेमी और बाइनरी फ्यूजन की अपन ने बात कर ली थी। वो अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन उससे जो बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सा बनेगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन से ही बनता है। कॉन्जुगेशन में मैंने बताया था आपको, और उसके अंदर बाद में मैंने आपको बताया था केंद्रकों के अंदर सल्यन पाया जाता है। सल्यन ऑटोगेमी प्रकार का, उसके अंदर हेमिमिक्सिस, एंडोगेमी प्रकार का और साइटोगेमी प्रकार का उसके अंदर बताया था। वो आप उसके अंदर ध्यान देना, उसका डायग्राम अच्छे से, यानी कि उसमें सेल डिवीजन किस प्रकार से हुआ था वो उसमें अच्छे से देखना। अब नेक्स्ट अपनी जो बात होती है वो न्यू चैप्टर अपना आता है प्लाज्मोडियम। आपको पता है कि ये जो प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ में अपन बात करेंगे कि ये क्या होता है कि इसकी जो स्टेज होती है, प्लाज्मोडियम की प्रोटोजोआ एनिमल है, सर्वव्यापी एनिमल ये होता है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है कि एक अंतः प्रजीवी होता है। ये एंडो पैरासाइटिक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ही यहाँ पे इनकी कई लार्वा स्टेजेस, कई इसके अंदर इन्फेक्टेड बात करें, इसके अंदर लार्वा स्टेजेस इनकी होती है। वो क्या करती है वहाँ पे, यानी कि इन्फेक्शन को, संक्रमण को उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे अपनी जो स्टार्टिंग होती है ये प्लाज्मोडियम की होती है। प्लाज्मोडियम एक कैसा जीव है, एक अंतः परजीवी जंतु होता है। ये अंतः परजीवी जंतु होता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के, यानी कि अपन बात करेंगे इनमें लार्वा स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है। तो प्लाज्मोडियम मैंने क्या बताया, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ एनिमल होता है। इसका जो सब फाइलम है वो प्लाज्मोड्रोमा होता है। इसकी जो क्लास है स्पोरोजोआ होती है। एक इसकी स्टेज आती है, लार्वा स्टेज आती है, वो स्पोरोजोइड कहलाती है। वो एक इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमणकारी अवस्था होती है, स्पोरोजोइड। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसका जो सब क्लास है टीलोस्पोरिडिया कहलाता है। ऑर्डर इसका होता है हीमोस्पोरिडिया और जीनस इसका होता है प्लाज्मोडियम। और स्पीसीज कौन सी होती है, वाइवेक्स प्रकार की इसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है। मुख्यतः इसकी 4 स्पीसीज होती है, लेकिन अपन जो स्टडी के अंदर लाएंगे वो कौन सी होती है, यहाँ पे अपने पास प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स होती है। अब देखो ये क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, एक अंतः परजीवी जंतु होता है जो मनुष्य के अंदर कौन सा रोग फैलाता है। इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन छोटा इससे बनता भी है। ये मनुष्य में किस प्रकार का रोग फैलाता है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मलेरिया की। तो ये क्या करता है, मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, ये प्लाज्मोडियम ही करता है। तो सबसे फर्स्ट लाइन अपनी हुई कि ये क्या है, एक अंतः परजीवी जंतु है। और ये क्या, इसमें क्या पाई जाती है, लार्वा स्टेजेस पाई जाती है। जो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम ये कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, यहाँ पे मलेरिया रोग उत्पन्न मनुष्य के अंदर करता है। ये इसको क्या कहा जाता है, मलेरिया परजीवी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे इसे, मलेरिया परजीवी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, प्लाज्मोडियम को। अब बात करें कि जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसका सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि सर्वप्रथम जो इसको रक्त में देखा था वो साइंटिस्ट कौन से थे, चार्ल्स लेवेरोन। चार्ल्स लेवेरोन ने ही इसको किस में देखा था, ब्लड में इसको देखा था, चार्ल्स लेवेरोन ने, यानी कि इस परजीवी को किसमें देखा था, यहाँ पे हम बात करेंगे रक्त में इस मलेरिया परजीवी को, रक्त में मलेरिया परजीवी को देखा था। किसने देखा, चार्ल्स लेवेरोन ने देखा था। इसमें ये भी किसमें देखा, ब्लड में, यानी कि मनुष्य के ब्लड के अंदर इस परजीवी को देखा था। इन्होंने बताया कि ये सूक्ष्म जो परजीवी है, ये सूक्ष्म परजीवी और अंतः परजीवी जो होता है वो क्या फैलाता है, मनुष्य में क्या फैलाएगा, मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। लेकिन सर जो रोनाल्ड रोस हैं, इन्होंने बताया कि ये जो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, इस मादा एनाफ्लीज मच्छर के जो क्रॉप पर जो प्लाज्मोडियम की उसिस्ट को देखा और उसको स्पष्ट किया कि वो क्या करता है, मलेरिया रोग को फैलाने में क्या होता है, ये हेल्प, यानी कि मलेरिया रोग को फैलाने के लिए कौन होता है, ये प्लाज्मोडियम ही जिम्मेदार होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर की जो उसिस्ट होती है, उस क्रॉप पर जो उसिस्ट पाई जाती है वो कौन सा रोग फैलाती है, ये मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाती है। ये किसने कहा था, सर रोनाल्ड रोस ने कहा था। इसके बाद में अपन देखें
कि जो मनुष्य के अंदर जो मलेरिया रोग को फैलाने के लिए जो मुख्यतः जातियां पाई जाती है वो सबसे पहले अपन को किसकी अपन तो स्टडी करेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अपन स्टडी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी आता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी भी इसमें आता है, प्लाज्मोडियम ओवेल ये भी इसकी स्पीसीज होती है। ये क्या करती है, यहाँ पे मलेरिया रोग को उत्पन्न करती है। लेकिन मुख्यतः अपन किसकी बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे फैल्सीपेरम की बात नहीं करेंगे, किसकी ओनली करेंगे, वाइवेक्स की अपन बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये मलेरिया रोग कई देशों में अधिक टेम्परेचर या सामान्य टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करती है, जो तापमान होता है यहाँ पे, तो इनका तापमान अपन सामान्य मिले तो कौन सा होता है, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहकर ये ठंडे स्थानों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस टेम्परेचर में क्या कर देते हैं, रोग को उत्पन्न कर देते हैं। तो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने के लिए जो प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी जंतु होता है प्लाज्मोडियम, और जो ये क्या करता है, अपना जीवन चक्र जो करता है वो पूरा 2 साइकिल पर, या बात कर सकते हैं 2 होस्ट के ऊपर अपना साइकिल कंप्लीट करता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो मलेरिया रोग को जो उत्पन्न करेगा, ये मलेरिया रोग कितने होस्ट के ऊपर अपना, यानी प्लाज्मोडियम 2 होस्ट पर क्या करता है, अपना जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। ये 2 पोषक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, 2 पोषकों पर क्या करता है, पूर्ण करता है। अब देखो सबसे जो पहला इसके अंदर जो होगा वो कौन सा होता है, मनुष्य इसके अंदर होता है। यानी कि यहाँ पे ये क्या करेगा, पहला जो होता है, यानी ये कैसा होगा, द्विपोषी होता है। ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है वो कैसा होता है, द्विपोषी प्रकार का होता है। क्योंकि ये 2 साइकिल के अंदर 2 जीवकों के ऊपर जीवन साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो जो पहला इसके अंदर जो होस्ट होता है, यानी प्राथमिक जो होस्ट होता है वो तो कौन सा होगा, यहाँ पे प्राथमिक होस्ट कौन सा होगा, प्राथमिक होस्ट जो होगा वो तो होगा मनुष्य, और सेकंड जो होस्ट होगा वो कौन सी होगी, यहाँ पे जो द्वितीय पोषक होता है वो कौन सी होगी, यहाँ पे मादा एनाफ्लिज मच्छर दूसरा होगा, द्वितीय मादा एनाफ्लिज मच्छर। ये क्या करेगा यहाँ पे इसमें, यानी कि साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, द्विपोषी कहा जाता है, या द्विपरपोषी भी बोलते हैं, द्विपरपोषी इसे कहा जाता है। किसे, प्लाज्मोडियम को कहा जाता है। बंदर में भी प्लाज्मोडियम की कुछ जातियां यानी पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाएगा, यहाँ पे इनको रिजर्वियर कहा जाएगा या संग्रही प्रकार का पोषक कहा जाता है। प्लाज्मोडियम मनुष्य की कोशिकाओं में, यानी कि जो मनुष्य होता है उनकी कोशिकाओं में अंतः परजीवी होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो कोशिकाओं के अंदर वास करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साइटोजोइक कहा जाता है। साइटोजोइक परजीवी प्लाज्मोडियम को कहा जाता है क्योंकि वो कोशिकाओं के अंदर वहां पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अपन स्टार्ट करेंगे अब लाइफ साइकिल, इसका 2 में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस में होगा, मनुष्य के अंदर होगा। तो फर्स्ट साइकिल होगा वो तो किस में होगा, मनुष्य में। और कैसा होगा, यहाँ पे अलैंगिक जीवन चक्र होता है, इसे क्या कहा जाता है, साइजोगेनी कहा जाता है। दूसरा किस प्रकार का होगा, मनुष्य के शरीर में करेगा तो अलैंगिक रिप्रोडक्शन के दौरान इसे क्या कहा जाएगा, साइजोगेनी। जबकि जो दूसरा होता है वो किसमें बताया मैंने, मादा एनाफ्लिज मच्छर में बताया, वहां पे क्या करता है, लैंगिक जनन करता है, उसे गैमोगोनी कहा जाता है। तो देखो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है इसका लाइफ साइकिल अपन देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें अपन देखते हैं कि इसका जो यहाँ पे लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करता है। तो कितने साइकिल में कंप्लीट करेगा, ये 2 साइकिल में करता है। पहला तो ये मनुष्य में करेगा, मनुष्य के शरीर में। और कौन सा मैंने बताया, एसेक्सुअल यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा, जिसके दौरान इसे क्या कहा जाता है, साइजोगोनी। ध्यान देना ये अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन। जबकि दूसरा मैंने आपको बताया किसके अंदर ये करेगा, मादा एनाफ्लिज मच्छर में। और इसमें कौन सा बताया मैंने, लैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन इसे क्या कहा जाएगा, गैमोगोनी कहा जाएगा,
गोनी कहा जाता है, और ये कौन सा कहलाएगा, साइजोगोनी कहलाता है। अब अपन यहाँ पे मनुष्य के शरीर में बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है कि मनुष्य के शरीर में क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कौन करेगा, प्लाज्मोडियम। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि एसेक्सुअल यानी कि सबसे पहला कौन सा होगा, एसेक्सुअल साइकिल होगा। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में अलैंगिक जीवन चक्र मनुष्य में ही पूरा होता है। किसमें होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कंप्लीट होगा, मनुष्य के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी में अपन बात करें कि ये मनुष्य क्या करता है, ये जब मादा एनाफिलीज मच्छर होता है इसका प्राथमिक पोषक ही कौन कहलाएगा, ये मनुष्य कहलाता है। और ये मनुष्य में यहाँ पर पूरे होने वाले जीवन चक्र में ये निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि इसके भी कई स्टेप होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको स्टेजेस बताई। स्पोरोजोइट एक संक्रमणकारी स्टेज आएगी। तो सबसे पहले अपन कौन सा स्टेज पढ़ेंगे, यहाँ पे संक्रमण स्टेज पढ़ते हैं। संक्रमण यानी संक्रमण किस प्रकार से इसके अंदर होता है। संक्रमण फैलाने के लिए यहाँ पे एक स्टेज आएगी जिसे क्या कहा जाएगा, स्पोरोजोइट स्टेज। अब देखो संक्रमण के लिए अपन बात करें कि जब कोई यहाँ पे संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, आपको पता है कि मच्छर के काटने से ही क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पे संक्रमण किसके लिए होगा कि जो इन्फेक्टेड होती है वो इन्फेक्टेड यानी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर जब मनुष्य को काटती है, तो आपको पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर की जो आगे की जो यानी कि अपन बोलते हैं नॉर्मली डंक, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। ये प्रोबोसिस क्या करती है, वो स्किन से यानी कि मनुष्य की जो स्किन होती है इस स्किन में अंदर प्रिक करती है। जब ये प्रोबोसिस के अंदर चली जाती है तो आपको पता है स्किन के नीचे अपन बात करेंगे, डर्मिस के नीचे यहाँ पे क्या होती है, वेसल्स पाई जाती है। वो वहाँ में उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ पे जब मादा एनाफिलीज यानी कि उसको प्रिक करती है स्किन को, तो उसका प्रोबोसिस किस में चला जाएगा, यहाँ पे अपने ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में जाने के बाद में वो क्या करती है वहाँ पे कि उसमें जो प्लाज्मोडियम है वो किस में प्रवेश कर जाता है, यानी जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर है उस मादा एनाफिलीज मच्छर वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को अपने लार के साथ, क्योंकि उसमें लार उसमें प्रेजेंट होगी, लार के साथ किस में छोड़ती है, मनुष्य के ब्लड में छोड़ देती है। मनुष्य के ब्लड में छोड़ने से मादा एनाफिलीज मच्छर एक रक्तपोषी जंतु होती है। कैसी होती है, रक्तपोषी होती है, जो रक्त शक करने का यानी कि चूसने के लिए अपनी प्रोबोसिस को क्या करती है, त्वचा में प्रवेश करवा देती है। वहां पर त्वचा में प्रवेश करने पर आपको पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स पाई जाएगी। इन ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है, वो तोड़ देती है। तो रक्त कोशिकाओं को तोड़ देती है। रक्त कोशिकाओं को तोड़ने के लिए वहां पे क्या होता है, इसकी लार में एक प्रतिस्कंदक पाया जाता है। प्रोबोसिस या लार के साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्रतिस्कंदक पाया जाता है। इस प्रतिस्कंदक को किस में छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। और ब्लड में छोड़ने पर कौन सी ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं क्या होती है, टूटती है, रक्त कोशिकाओं को तोड़ देती है। और तोड़ने का क्या रीजन है, क्योंकि इसमें प्रतिस्कंदक पदार्थ है, वहां पे क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ को डालेगी तो आपको पता है क्लॉटिंग हो जाती है। तो प्रतिस्कंदक पदार्थ के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि थक्का नहीं बनता है। यहाँ पे अपन देखो थक्का जमने से रोकने के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर में क्या यानी कि वो क्या करती है, रक्त में लार मिला देती है। यहाँ पर इसके बाद में देखेंगे कि लार में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, लार के साथ साथ वो क्या करेगा, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमणकारी अवस्था होती है, संक्रमणकारी अवस्था के लिए मैंने आपको कौन सी स्टेज बताई, स्पोरोजोइट अवस्था। दूसरी जो अवस्था यानी कि इसके अंदर जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है, यहाँ पे संक्रमणकारी अवस्था, संक्रमणकारी अवस्था। ये संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट स्टेज को यानी कि यहाँ पे क्या होती है कि इसकी जो संक्रमणकारी अवस्था है, स्पोरोजोइट भी मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के जो ब्लड है इस रक्त में छोड़ देती है। इस प्रकार मनुष्य प्लाज्मोडियम से क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। वापस से बताती हूँ कि मनुष्य के शरीर में क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर जो संक्रमित है वो जब मनुष्य को यहाँ पे काटती है तो वहाँ पे क्या करेगी, वो अपनी लार के साथ क्या कर देगी,
प्रतिस्कंदन पदार्थ। स्कंदन तो क्या होता है, क्लॉटिंग कर देता है, लेकिन प्रतिस्कंदन थक्का बनने से रोक देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि प्रोबोसिस के साथ वो क्या कर देती है, लार के साथ क्या करेगी, वहाँ पे प्रतिस्कंदन पदार्थ को ब्लड में डाल देती है। ब्लड में डालने से वो क्या करती है, रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है। रक्त कोशिकाओं को तोड़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इन कोशिकाओं के तोड़ने के बाद उनमें कौन सी अवस्था, प्लाज्मोडियम की एक संक्रमणकारी अवस्था होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर की या प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होगी, ये कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था किस में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है, जो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट अवस्था, जिससे क्या होता है कि मनुष्य के ब्लड में छोड़ने से वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम से संक्रमित हो जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, स्पोरोजोइट अवस्था की। देखो स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है ये एक नलिकाकार संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, केंद्रक वगैरह पाया जाता है। इसमें भी कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कैसी होती है स्पोरोजोइट अवस्था, तर्कुरूपी अवस्था होती है। कैसी होगी, तर्कुरूपी अवस्था। तो अपन देखते हैं स्पोरोजोइट स्टेज। इस स्पोरोजोइट स्टेज में अपन देखें कि इसकी जो संरचना होती है स्पोरोजोइट स्टेज की, वो कैसी होती है, तर्कुरूपी संरचना होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कोशिका द्रव पाया जाता है। बीच में यहाँ पे एक नलिकाकार क्या प्रेजेंट होगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अग्रभाग में केंद्रक, पश्च भाग में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है। देखो सेंटर में एक गोलाकार संरचना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, यहाँ पे केंद्रक कहलाती है। इसमें ही क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट इसके अंदर होता है। इसमें ये जो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसको क्या कहा जाएगा, पेलिकल कहा जाता है, तनुत्व कहा जाता है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो तनुत्वक कहलाती है। आगे की तरफ यहाँ पे नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म तंतु कहा जाता है, सूक्ष्म तंतुक संरचनाएं कहा जाता है, यानी माइक्रो फाइबर्स या माइक्रो ट्यूबुल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पेयर्ड रूपी, इनके अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पेयर्ड रूपी क्या प्रेजेंट होते हैं, युग्मित अंगक पाए जाते हैं। युग्मित, इसमें अंगक उपस्थित होते हैं। ये युग्मित अंगक इसके अंदर प्रेजेंट होने के, ये किस में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे फ्री स्टाइल पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म तंतुओं से निकलकर एक गोलाकार संरचना इसके अंदर होती है। और यहाँ पे ये क्या कहलाती है, यहाँ पे ये शीर्षस्थ पाली कहलाती है, शीर्षस्थ पाली। अब अपन ने बात किसकी की, स्पोरोजोइट स्टेज की। ये स्पोरोजोइट की क्या स्टेज है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तर्कुरूपी होती है। इसमें बिखरा हुआ कोशिका द्रव पाया जाता है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। अग्रभाग में केंद्रक, पश्च सिरे में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ अधर सतह पर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइल इसमें प्रेजेंट होता है। पूरी की पूरी स्पोरोजोइट स्टेज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। जब ये ब्लड में चला जाता है तो वहां पे क्या होता है कि ये पेलिकल इससे हट जाता है। लेकिन अपन स्टडी करते हैं कि जो स्पोरोजोइट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम की एक संक्रमणकारी, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करने वाली यानी संक्रमणकारी स्टेज होती है। संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है ये, यानी स्पोरोजोइट होती है। स्पोरोजोइट की जो आकृति मैंने बताई किस प्रकार की है, तर्कुरूपी इसकी आकृति होती है, यानी अपन इसको बोल सकते हैं हंसियाकार भी बोला जा सकता है। इसकी जो लंबाई अपन बोले तो कितनी होती है, 6 से 15 मिनट तक इसकी लंबाई होती है। इसमें कितने केंद्रक है, एक केंद्रक बताए तो कैसा होता है, एक केंद्रक की होती है। इसमें चारों ओर एक यहाँ पे बोलेंगे दृढ़ लचीली पेलिकल का क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर आवरण पाया जाता है। पेलिकल में लंबवत रूप से विन्यासित अनेक प्रकार की सूक्ष्म नलिका इसमें लंबवत रूप से क्या होती है, विन्यासित होती है। इसके अग्रभाग पर आपको मैंने बताया, अग्रभाग पर अपन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक माइक्रोपाइल इसमें पाया जाता है। इस माइक्रोपाइल में 3 से ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, छल्ले या रिंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर शीर्षस्थ भाग पे टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ पाली कहा जाता है। अग्रभाग में छिद्र के पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे केंद्रक, जबकि पश्च भाग में क्या प्रेजेंट होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाई जाती है। अग्रभाग में लंबे रूप से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे युग्मित प्रकार के क्या कहलाएंगे, अंगक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ये अंगक भी क्या होते हैं, ओपनली होते हैं, खुले प्रकार के होते हैं। अब अपन स्पोरोजोइट में ही देखते हैं कि जो मनुष्य के रक्त के अंदर स्पोरोजोइट
क्या होगा आपको पता है, प्लाज्मोडियम क्या करती है उसमें स्पोरोजोइट को छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पोरोजोइट है ये मुक्त होने लगते हैं, यानी कि मुक्त होने के पश्चात ये क्या करेगा, आधे घंटे तक यहाँ पर रक्त के साथ ही क्या होता है, सर्कुलेट होता चला जाता है, यानी ब्लड के साथ ही क्या करता है, फ्लो होता है, घूमता रहता है। परिसंचित होने के बाद ये क्या करेगा कि स्पोरोजोइट किसके पास चला जाएगा, यकृत की कोशिकाओं के पास चला जाता है। जो लीवर होता है उस लीवर की जो सेल्स होती है वहां पे क्या करता है, ये पृथक होकर यकृत कोशिकाओं में क्या करता है, चला जाता है। ध्यान रखना, यकृत कोशिकाओं में एंटर करने का कार्य, यानी कि एंटर कौन होता है, यहाँ पे स्पोरोजोइट अवस्था ही होती है। ये किस में जाती है, यकृत सेल के अंदर चली जाती है, यकृत सेल में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। स्पोरोजोइड अवस्था यकृत में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में वहां पर क्या होता है कि जो यकृत कोशिकाओं के अंदर जो ग्राही अंगक होते हैं, स्पोरोजोइड के अंदर विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे भी ये क्या करता है, एंजाइमों को रिलीज करता है, सिक्रेशन करने का कार्य करता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे स्रावित अंगों द्वारा क्या करेगा, स्रावित ऊतकों वाले जो एंजाइम होते हैं, एंजाइमों की सहायता से उन कोशिकाओं की झिल्ली को क्या कर देता है, गला देता है। झिल्ली को गला देता है किसकी वजह से, एंजाइमों की। तो एंजाइम क्या करते हैं, वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे जिसके दौरान कोशिका झिल्ली को, या वहां पे जो झिल्लियां प्रेजेंट होती है उन झिल्लियों को क्या करते हैं, गला देते हैं और उन कोशिकाओं के मैटर में ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, संक्रमणकारी अवस्था इनको कहा गया है। अब इसी में अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर यकृत के अंदर कौन सी क्रिया करेंगे, ये साइजोगोनी प्रकार की क्रिया करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि ये मनुष्य के अंदर करेंगे, तो यहाँ पे यानी कि मनुष्य में साइजोगोनी क्रिया करते हैं। और साइजोगोनी क्रिया के लिए यहाँ पे प्रकार के क्रिप्टोमेरोजोइड्स पाए जाएंगे। इसी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे साइजोन्ट प्रकार की कोशिकाएं भी इनके अंदर पाई जाती है। अब देखो साइजोगोनी के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यकृत में होने वाले जो चक्र है, इस चक्र को ही क्या कहा जाता है, यकृत साइजोगोनी कहा जाता है। इसी के अंदर क्या होता है यहाँ पे कि रक्त के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 चक्रों में विभेदन पाया जाता है। एक तो यहाँ पे कितने चक्र होंगे, मनुष्य की साइजोगोनी में 2 प्रकार के चक्र होंगे। एक तो प्री साइजोगोनी, एक कौन सा होगा, एक तो होगा प्री, एक दूसरा कौन सा होगा, एक्सो। तो ध्यान देना यहाँ पे 2 चक्र होते हैं इसके रक्त में। तो यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्व रक्ताणु चक्र कहलाएगा। दूसरा कौन सा कहलाएगा, बहु रक्ताणु चक्र कहलाएगा। तो पहला तो हो गया अपने पास प्रो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो गया, दूसरा कौन सा होगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहलाता है। अपन इसके अंदर कल बात करेंगे कि जो प्री और जो एक्सो है, इसके अंदर इस साइकिल में भी किस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट कैसा होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, ये कोशिकाएं ब्लड के साथ साथ कोशिकाओं को क्या करती है, वहां पे कोशिका द्रव को क्या करती है, एब्जो यानी कि भक्षण कर लेती है कोशिका द्रव का और अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि करती है। तो इनको क्या कहा जाता है, साइजोन्ट कहा जाता है। ये साइजोन्ट भी विघटित होकर वहां पर क्या करेंगे, हजारों की संख्याओं में छोटे छोटे क्रिप्टोजोइड्स बनाते हैं। ये क्रिप्टोजोइड्स भी इनमें भी किस प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोजोइड्स भी कई बार क्या करते हैं, प्री साइकिल में चले जाने पर वो भी क्या करते हैं, 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। उन संरचनाओं की संख्या तो अधिक होती है लेकिन उसमें 2 बनती है, एक तो छोटी साइज की, एक बड़ी साइज की। जो छोटी वाली बनती है उनको तो क्या कहा जाता है, माइक्रो, और जो बड़ी वाली बनती है उनको क्या कहा जाएगा, मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइड्स कहा जाता है। तो अपन कल बात करेंगे कि साइजोगोनी और इसके साथ साथ गैमोगोनी दूसरा साइकिल बताए उसमें क्या होता है, ये अपन देखेंगे। डायग्राम से अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं।